वजीर दिफा का भी बयान आया कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। और अगर टाइमलाइन देखी जाए, मोदी के बयानात, सर्विसेज चीफ से मुलाकात, फिर पहले ही भारतीय मीडिया कह चुका था कि हैवी वेपनरी जो है वो वहां पर मूव हो रही है, भारी तादाद में फौज जो है वहां पर पहुंचा दी गई है, और फिर ये इंसिडेंट होता है, अगले दिन कहा जाता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। मेरा ख्याल है इसका जो बुनियादी रीज़न है इंडिया को ये हाइप करने की, क्योंकि जो कश्मीर में शुरू हुआ एक मूवमेंट शुरू हुई और वो तकरीबन 80 दिन हो चुके हैं और तकरीबन 60-65 दिन हो चुके थे जब उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और रियली मेरा ख्याल है पिछले 10-12 साल में अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इंडिजिनियस मूवमेंट थी। और कश्मीर में बहुत से इंडियन मीडिया वाले वहाँ पहुँचे और उन्होंने ऐसे रिपोर्ट किया कि जो लोग लार्ज मेजॉरिटी जो है वो इंडिया के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 80% NDTV ने खुद सर्वे में बताया नहीं रहना चाहते। तो वो और सारा फोकस जो था पाकिस्तान उसको लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में जा रहा था, UN जनरल असेंबली में लेके जा रहा था, हर जगह लेके जा रहा था, एम्बेसडर्स के साथ डिस्कशन हो रही थी कि जी ये इंडिया जो है ये खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये वही बड़ा प्रॉब्लम जो कश्मीर का। सो इंडिया वॉज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और वो एक्सपेक्टेड ये था कि ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा था। सो मेरा ख्याल है इंडिया ने ये जो हमला है इसको कैपिटलाइज किया है और बहुत हद तक मैं कहूँगा कि उन्होंने इसका बेनिफिट लिया है कि इंडिया में वो डिबेट ख़त्म हो गई है और अब डिबेट इंडिया पाकिस्तान टेंशन की हो गई है। और इंडिया इज नाउ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड टेलिंग कि जी देखें पाकिस्तान ने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो दिस इज व्हाट इट इज। बट आई थिंक यानी वो जो नाकामियां हैं वो कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम हैं वो उजागर हो रहे हैं, दुनिया के सामने आ रहे हैं, उस पर बौखलाहट का शिकार। जनरल साहब आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आपको भी यही लगता है कि क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी ये एक टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल की गई है? क्योंकि अब उरी हमले के बाद भारत का अपना मीडिया जो है वो उनसे सवाल करने लगा था कि कैसे मुमकिन है कि 4 लोग आए और इतना आपका, जहां आप कहते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आपका जो आर्मी कैंप है वहां पे आपके 18 फौजी जो है वो मार के चले जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि इन्होंने पठानकोट के हमले का भी इल्ज़ाम लगाया था और वो बड़ी तहकीकात हुई और पता चला कि बिलाखिर हमारे यहाँ से कोई, बल्कि इनके अपने लोगों ने तस्लीम किया। इनके जो DG BSF थे उन्होंने कहा जी हमारी कहीं से कोई फेंस नहीं कटी। फिर इनका जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला उसने कहा जी कहीं पाकिस्तान का या किसी अदारे का रोल नज़र नहीं आता। तो ये भी अगर तहकीकात होती तो इसमें भी यही कुछ होना था। लेकिन ये है कि इस स्टेज पे उनको सूट करता था कि इस पे इतना वावेला मचाओ कि कश्मीर से तवज्जो हटे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके जब कश्मीर पे वहाँ पे बड़ा भरपूर तरीके से ये बात की तो लाजमन हिंदुस्तान के लिए वो तकलीफदेह चीज़ थी। लेकिन इस उड़ी के चक्कर में उन्होंने उधर की वो कश्मीर का जवाब देने के बजाय वावेला इसका मचाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है, ये करो। अब जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आलमी जो कुव्वतें उनको बता रहे हैं, आप अपने मुल्क में अपने लोगों को भी एक चीज समझा रहे हैं कि ये हुआ है, वो भी सुन रहे हैं, वो भी आपकी आर्गुमेंट देते हैं। चुनाचे उधर एक हाइप क्रिएट होनी शुरू हुई और एक डिमांड पब्लिक में पैदा हुई कि जी हिंदुस्तान कब तक ये बर्दाश्त खामोश क्यों है? क्योंकि आज भारतीय मीडिया ने इसको उरी का बदला करार दिया कि जी हमने बदला ले लिया पाकिस्तान से उरी हमले का। अब वो पब्लिक जो है उनकी वो उस वक्त तक मुतमईन और खामोश ना होती क्योंकि इतना आप वावेला मचा चुके थे और जंग का तबल इतना बजा चुके थे कि अब जब तक ये न उनको कहा जाए कि हमने बदला ले लिया है वो ठंडे नहीं होते। और मोदी साहब पे बड़ा नेगेटिव प्रेशर आना था। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी आया कि मोदी ने अपने आप को खुद फंसाया इस जाल में कि इतना वावेला मचाया और पब्लिक में इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि अब उनको खुद समझ लग रही कि हम करें क्या। और फिर नतीजा सीनियर पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा DGMO वो ये आके कहता है कि जी सर्जिकल स्ट्राइक्स। बात ये है कि ये सारा एक ऐसा किस्सा है कि जहां एक बड़ी एक कहानी बना के अच्छी तरह और उसको पेश किया। नतीजा ये कि चूंकि वहां से वो झूठ बोले जो चीजें, और झूठ हमेशा बोलते हैं, ये आपने देखा कि उस झूठ की बुनियाद पे उनके अपने जो मीडिया है और उनके लोग हैं उनमें ढोल बजने शुरू हो गए, वो खुश हो गए। इस वक्त साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने रहमान मलिक साहब ये बताइएगा कि आज ये जो वावेला किया गया, ये शोशा छोड़ा गया, झूठा दावा सर्जिकल स्ट्राइक्स का किया गया भारत की जानिब से, आपको क्या लग रहा है कि ये तमाम प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? बाकायदा तौर पर बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया है हमारी आर्मी ने भी और हमारी सियासी क़यादत ने भी। ये हो क्यों रहा है? आपको इसके मुहर्रिकात क्या समझ आते हैं?
सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी एक सॉवरेनिटी पे अटैक है। वो अगर अंदर आके घुस के मारते या वो लाइन पे मारते, उन्होंने अपना जो एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मुझे अपने दोस्त जो भी बोल रहे थे बड़ी बात अच्छी लगी कि वो पागलपन उसमें है। पागलपन साबित शुदा है कि जो मोदी है ये ऑटिज्म का शिकार है और हाफ मैडमैन, ब्रेन सेल इसके काफी हद तक खत्म हो गए हैं। सॉरी जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं चैलेंज भी तुझे करना चाहे तो कर ले। बेसिकली इंडिया जो है इसका माइंड सेट राइट फ्रॉम 1947 कभी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहा। आप पूरे इवेंट्स देख लें कि इंडिया जो भी करता है एक बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा किया, बांग्लादेश बनाया और एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग और के साथ मुफ्ती बानी को नॉट ओनली सपोर्ट किया, ट्रेन किया और फंड्स भी दिए और अल्टीमेटली झूठ बोला कि हमने नहीं किया। लेकिन इसी मोदी ने अपनी फाइलिंग देख के कहा होगा ना, और खुद भी तो आपको पता है जिस किस्म का है कि बड़े डंके की चोट पे कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारा भी खून शामिल है, हमारे भी पैसे शामिल है। हैविंग सेड सो, एक चीज मत भूलें कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है। मुझे थोड़ा अफसोस होता है मीडिया में भी और दूसरा भी, हम सिर्फ इस चीज में एंटेंगल हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, लेकिन बेसिकली देखिएगा कि पीछे माहौल क्या है। माहौल देखने के लिए थोड़ा सा बैक जाए। मैंने 4 महीने पहले एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को, और एक लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर लिखा था, वे भाई है चार्जशीट इन इंडिया का वो क्या कर रहा है और क्या करेगा। मुझे उस वक्त खटका हुआ जब अमेरिका ने पहला बायलैटरल मुआहदा किया इंडिया के साथ में जिसमें टारगेट पाकिस्तान था। उसके बाद देखिए कि हम पे तो ड्रोन्स पड़ रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी को बुरी तरह हर्ट किया जा रहा है, और जिन्होंने जंग में हिस्सा भी नहीं लिया वॉर ऑन टेरर पे, उन पे सारी नवाज़ें जो है वो निछावर हो रही हैं। और साथ ही देखें कि ठीक है रहमान मलिक साहब, ये काफी अहम बात है, इसी से मैं लिंक करना चाहूंगी, वो भी मैं आपसे पूछती चलूं कि आज जो खबर आई है कि यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सुजन राइस, उन्होंने अपने काउंटरपार्ट को, इंडियन काउंटरपार्ट को अजित डोवल को फोन किया है और ये कहा है कि उड़ी हमले पर जो भारतीय मौकफ है हम उसको सपोर्ट करते हैं, यानी अमेरिका भारत को उस मौकफ पर को सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जी हमारी आवाज सुनी जा रही है और सफारती कोशिशें हमारी कामयाब हो रही हैं। सादिया, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि हमारी हुकूमत को जो एक पॉलिसी रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। अनफॉर्चुनेटली हम डिफेंसिव मोड में हैं, हम डिफेंसिव मोड से निकले ही नहीं है। अगर जब तक हम ऑफेंसिव मोड में नहीं आते, रिस्पांस प्रॉपर नहीं आती है, वो नहीं होना था, ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। जब मैंने फोन वन किया था 6 मंथ पहले, हमें एक डोजियर बनाकर जिसमें डॉक्टर अल्लाह नजर को ये कैसे पैसे देते रहे, इन्होंने जो यादव को जिसे मंकी रेंट कहते हैं इस तरह के कितने हमने पकड़े हैं, कितना मैसकर किया इन्होंने बलूचिस्तान में, कितने पैसे इन्होंने दिए हैं बरामदात भुगती को। बरामदात भुगती के 5000 लोगों को ट्रेन करके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कैसे डिप्लॉय किया था। इसके अलावा आप देख लें कि वर्ल्ड वाइड इन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत शुरू की और हमें आइसोलेशन में ले जाया, ये तो सिर्फ अभी अनाउंसमेंट की है। हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए था बहुत पहले कि ये जो आइसोलेशन की बात कर रहा है इसके पीछे ये कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और वाकई उन्होंने काम करके आपको दिखा दिया। 4 महीने पहले आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में लगा हुआ है और हर महाज पे जो साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बदनाम करने की, वो जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब हमसे बात कर रहे थे। चांडियो साहब, ये जो बात की इन्होंने कि जी हम अनफॉर्चुनेटली डिफेंसिव मोड में हैं, ऑफेंसिव मोड में होना चाहिए था, और ये जो चालाकियां हैं भारत की, ये जो साजिशें हैं ये बड़े अरसे से जारी थी, तो फिर हमें क्यों समझ नहीं आ रही। और आज ही की खबर, इस सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा शोशा छोड़ने के बाद ये कहा गया कि जी बड़ी तादाद में गुजरात से लेकर कश्मीर तक हमारी फौज तैनात हो गई है, और जो सदर्न कमांड है भारतीय फौज की उसकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। तो यह वाकई आउटराइट वॉर की तरफ जाना चाह रहा है इंडिया? मैं आपकी मेहरबानी में तो पहले तो ये जो बदमज़गी इन्होंने पैदा की ये बड़े अरसे से है, अब उस पर भी रहमान मलिक साहब ने बात की है, मैं भी 2 जुमले कहूँ। लेकिन ये जो फौरी तौर पे जो कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से हमारे 2 भाइयों को शहादत नसीब हुई, फिर कुछ लोग ज़ख्मी भी हमारे में, पहले तो मैं इनकी मज़म्मत करता हूँ।
इनकी शरपसंदी कई अरसे से जारी है और हमें अदराक होना चाहिए था इनके जो फिजा बना रहे थे तलखी की, उसमें हमें इदराक होना चाहिए और हमें इस अंदाज से ही उनसे मुखातब होना चाहिए था। लेकिन हमने वैसे रेस्पॉन्स नहीं दिया जैसे जिस रेस्पॉन्स की इंडिया को ज़रूरत थी। आप देखिए हमारी मीडिया चिल्लाती रही है कि हुकूमत का मौक़िफ़ कमज़ोर है, हुकूमत क्यों खामोश है। कश्मीर में अचानक उनके मज़ालिम में तेज़ी नहीं आई, लेकिन एक अरसे से चल रही है। रोज़ मैं तो रोज़ टीवी देखता हूँ, आज इतने हो गए, आज इतने शहीद हो गए, आज इतने शहीद हो गए, लेकिन हमारे मुल्क ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जिस अंदाज से उनको जवाब देना चाहिए था। अब चले, मैं कोई सियासी बात नहीं करता, ये खारजा जो पॉलिसी का जो महाज है उस पर भी हमारी नाकामी है। आपने भी बातें की, मैं सुन रहा था, या मलिक साहब भी बात कर रहे थे, जनरल साहब ने अच्छी बातें की हैं, वो भी मैं सुना। लेकिन देखिए हमारे पास वजीर खारजा नहीं है, पूरे मुल्क में कौमी सलामती का जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं है। 3 मशीर हैं, चौथे वजीर आज़म खुद है, पॉलिसी कोई नहीं, कोई यकसर पॉलिसी नहीं, कोई जिम्मेदार कौन है सूरत हाल का? किसी पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। हम संजीदा नहीं है ऐसे मामले पे भी। आप तसव्वुर करें ना, ऐसे अहम मिनिस्ट्री है, ऐसे अहम कौमी सलामती के मामलात हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। 3 आदमी बशीर बैठे हुए हैं इतने बड़े काम के लिए, एक वजीर आज़म है। जाहिर है उनकी अपनी परेशानी है, वो अपने उलझन में है, पनामा में और मामलात में कई चीज़ें हैं, और लाहौर पे जलगारे होंगे, वो तो परेशान है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? वो भी एक चीज चल रही है, उस पे भी उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं उस पे भी आना चाहूंगी। लेकिन ये जो बात है, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उमर चीमा साहब, इस पे क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि हम कश्मीर की भी हर जगह पर बात करेंगे। फिर कल भी उन्होंने शायद इंदिया दिया है कि वो इस मामले पर कोई ना कोई अपने जलसे के अंदर बात करेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक जो चांडियो साहब भी बात कर रहे हैं, रहमान मलिक साहब ने भी बात की कि जी हम बड़े डिफेंसिव मोड में हैं, ऑफेंसिव मोड में जाना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, ज़रा उस पर बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? सादिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने प्रोग्राम के शुरू में जो बात की कि पिछले चंद हफ्तों से मोदी के जो बयानात आ रहे थे, जिस टोन में वो बात कर रहे थे, फिर उसके बाद जो कश्मीर के अंदर जो हालात थे, और माजी इस चीज़ का गवाह है, ये हिस्ट्री है इंडिया की कि जब भी उनकी डोमेस्टिक इस किस्म की कोई हाइप क्रिएट होती, मुश्किल में फंसती है हुकूमत, तो वो बॉर्डर के ऊपर इसके एस्केलेशन स्टार्ट करती हैं। लेकिन अब गुजारिश ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि हमें भी पता है कि जो हिंदुस्तान ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है, सारा वावेला कर रहा है, वहाँ पे पटाखा चलता है, वो पूरी दुनिया में जो है टेररिज्म का करके बाद में उनके अपने बंदे निकलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर, जिस तरह अभी चानियो साहब ने भी बड़ा स्पॉट ऑन जो है उसकी निशानदेही की, हालात आपके सामने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जो बाकी साथियों ने बात की, और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अब इशू क्या है? इशू ये है कि यकीनन हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि बजाय सिर्फ आप खाली टीवी पे बैठ के मजम्मत करते रहें, ये तो इसका हल नहीं है। इसका हल तो ये कि हमें एक इफेक्टिव, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब भी टाइम है कि हम एक इफेक्टिव जो है फॉरेन पॉलिसी बनाएं, एक जिम्मेदार आदमी को, एक बंदे को जिम्मेदारी दी जाए, फॉरेन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी जाए। अभी पिछले दिनों इन्होंने इतना वावेला किया यूनाइटेड नेशंस में जाके जो तकरीर की, तो क्या हुआ? आपके किसी नेबरिंग कंट्री ने आपको कोई खास सपोर्ट नहीं की, उल्टा बल्कि मोदी ने कह दिया जनाब कि मियाँ साहब की ज़बानी नहीं है, ये तो GHQ वालों ने तकरीर रख के दी भी है। और फिर उसके बाद कश्मीर के ऊपर आप कहते हैं जी हमारी बड़ी प्रायोरिटी, और वो कश्मीर कमेटी आपने मौलाना फजल रहमान के हवाले की हुई है। जब इस किस्म के हालात होंगे, देखें यकीनन हिंदुस्तान वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। यकीनन हम जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जब भी आया, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, और खान साहब ने भी 2 दिन पहले भी कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया के इशू के हवाले से अब हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम तमाम सियासी जमातें एक हैं, और कल इंशाअल्लाह ताला जलसे के अंदर आप देखेंगे कि जो एक पाकिस्तान के लीडर को जो मौक़िफ़ जो होना चाहिए हिंदुस्तान की जानिब, वो इंशाल्लाह कल आपको खान साहब बताएंगे। नेशनल इंटरेस्ट की जहां बात आएगी तो कहते हैं कि जी हम तमाम जमातें इकट्ठे हुकूमत का साथ वहां पर देंगे, और हुकूमत ज़्यादा ऑफेंसिव होना पड़ेगा,